धन्यवाद करुणेश जी। दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य, इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक अनुजा डॉक्टर श्रीमती कुमुद त्रिपाठी जी, इस पूरे कार्यक्रम के समन्वयक मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर निरंकार लाल जी, मुख्य वक्ता के रूप में संबद्ध होने वाले प्रोफेसर JN पाल जी, डॉक्टर अनिल कुमार दुबे जी, आयोजन सचिव डॉक्टर करुणेश त्रिपाठी जी जो भी संबोधित कर रहे थे, तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे श्री पवन कुमार जी, सहायक आचार्य इतिहास डॉक्टर महंत यादव जी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान श्रीमती नीलिमा सिंह जी, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र डॉक्टर तरन्नुम बानो जी और सहायक आचार्य हिंदी डॉक्टर प्रेम सुंदरी जी, विभिन्न महाविद्यालयों के यशस्वी प्राचार्यगण, शिक्षकगण जो इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसे सभी महानुभाव, और एक मेरे अत्यंत प्रिय रह गए जिनका नाम संभवतः छूट गया, डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र जी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आप लोगों से जुड़ेंगे, दर्शकगण, श्रोतागण या अन्य किसी भी रूप में इस पूरे कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे महानुभाव हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए बैठे अधिष्ठाता अर्थ साइंस प्रोफेसर AK शुक्ल जी, हमारा तकनीकी स्टाफ विशेष करके मिस्टर गौतम और मिस्टर गौरव, अन्य सभी देवियों और सज्जनों, निश्चय ही आज के कार्यक्रम में संबद्ध होने के पीछे मूल कारण इस महाविद्यालय से मेरा अनन्य संबंध, जैसा शुरू में ही डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी ने कहा कि हमारे बड़े भाई भी इस महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके हैं। पूरा महाविद्यालय परिवार ही मेरा अत्यंत प्रिय और आत्मीय है। इस आत्मीयता के कारण मुझे इस कार्यक्रम के लिए समय निकालना पड़ा, लेकिन आप लोगों के साथ होकर, आप लोगों को देखकर, आप लोगों को जितने लोग अभी तक बोले उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक परिवार में होने का जो सुख मिलता है उसकी मुझे अनुभूति हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रकोष्ठ के अंतर्गत देखो अपना देश शीर्षक से संबंधित भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत विषय पर आयोजित इस वेबिनार में इस डिजिटल मंच पर होना अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। ऐसा इसलिए भी कि जब भी भारत के बारे में कुछ कहना हो, सुनना हो, सोचना हो, तो इससे ज़्यादा सुखद कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा में जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यह बहुधा कहा जाता है वाल्मीकि रामायण से, कि जिसमें हम माँ को और मातृभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं। भारत हमारी माँ है और इसलिए इसके समानांतर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इससे संबंधित कोई भी परिचर्चा अपने को अत्यंत सुख प्रदान करती है, उत्साहवर्धन करती है अपना, इसलिए यह विषय मेरे लिए अतिशय महत्व का है। दो पक्ष हैं, भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं विरासत और देखो अपना देश। तो पहले मैं देखो अपना देश के बारे में थोड़ा आपसे संवाद करूंगा। आज का दौर कोविड-19 नामक अदृश्य विषाणु का दौर है, जिसमें पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक हर प्रकार की विधाएं कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो गई हैं। आय, आजीविका, आवागमन के जितने भी साधन हैं, उत्पादन के उपादान हैं, सब कहीं न कहीं प्रभावित है। कहा जाने लगा है कि विश्व की प्रगति ही थम गई है। प्रगति का तो आशा ही होता है कि निरंतर आगे बढ़ते रहना, उसकी गति धीमी हो सकती है, थम तो नहीं सकती। लेकिन इस विषाणु के प्रभाव में, प्रकोप में हम सभी स्थान केंद्रित हो गए हैं, परिवार केंद्रित हो गए हैं। हमारे परिवारी जन हमारी सुख सुविधा के लिए कहीं दूर गए हुए थे, वह सब लौट करके वापस आ गए हैं। इसलिए एक विशेष स्थिति है आज, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि हम जब भी घर के बाहर निकलें, मुंह पर मास्क लगा लें,
घर में भी हों तो एक सम्मानजनक दूरी, जिसे 2 गज की दूरी जरूरी कहा जाता है, उसे बनाए रखें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें। और फिर हमारे अंदर जो जिजीविषा है भारतीय मानस की कि हम फिर खड़े होंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, इस भाव को लेकर हमारे यहाँ का तो दर्शन ही है, चरय वेती, चलते रहना। उस दर्शन के अनुरूप हम व्यवहार करें, पुनः प्रगति पथ पर आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस क्रम में जो गतिविधियां बाधित हुई हैं उन पर भी विचार होना चाहिए। सबसे बड़ा संकट आज आय और आजीविका के साधन पर है। एक देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका कुठाराघात सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम जब अपने भारत को देखते हैं तो हमें एक विशेष संतोष की अनुभूति होती है। ऐसा इसलिए कि जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आया है, अगर एक देश सबसे कम प्रभावित हुआ है तो वह भारत है। और ऐसा इसलिए कि यह ऋषि और कृषि परंपरा का देश है, जहाँ कृषि के माध्यम से हम कम से कम वर्ष भर के लिए अन्न के संदर्भ में सुरक्षित रहते हैं, आश्वस्त रहते हैं कि हमारे आहार पर कोई ग्रहण नहीं लगने वाला। मातृशक्ति इस देश में ऐसी है जिसके पास एक रिजर्व कोष होता है और उस कोष से हम किसी भी आर्थिक मंदी को निपट सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। ये स्थितियां हैं। दूसरा, संयम और संतोष जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हमारे भारतीय व्यवस्था की देन है, तो यह भी हमें बचाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। विज्ञान तकनीक के मामले में हम इस समय दुनिया में अग्रणी देशों के कतार में अग्रणी रूप से विराजमान हैं। चाहे संचार क्रांति हो, सूचना का विस्फोट हो, सब में हम विज्ञान और कौशल के मामले में विकसित राष्ट्रों के बराबर हैं। सामरिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र में हम इस समय दुनिया की महाशक्तियों में से एक हैं। सामरिक शक्ति में पहले P5 नेशंस का उल्लेख होता था, जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और अमेरिका। और इसलिए महत्वपूर्ण थे कि उन सभी के पास नाभिकीय आयुध थे। यह सामर्थ्य हमने 1998 में प्राप्त कर ली। इसलिए सामरिक क्षेत्र में हम उन 5 महाशक्तियों के बराबर हैं, 6ठी महाशक्ति हैं। और हम एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र हैं, जिसके चलते हमारे तरफ कोई कुदृष्टि नहीं उठा सकता, और कुदृष्टि उठाएगा तो उसका कुफल भोगना पड़ेगा, जैसा सीमा पर कुफल भोगने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है हमारा एक अमानुषिक पड़ोसी, जिसके कारण, जिसकी प्रयोगशाला में हुए प्रयोग के कारण आज दुनिया एक ऐसे घातक विषाणु के प्रकोप से ग्रस्त है जिसका अभी तक समाधान नहीं निकला। अगर उसका समाधान, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सामर्थ्य अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में है तो हमारे यहाँ की वनौषधियों में है, वनोपज में है, प्राकृतिक संपदा में है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सबसे कम प्रभाव जीवन पर भारत में ही पड़ा। संख्या भले ज़्यादा हो, लेकिन सुरक्षित रहने वालों की संख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। कि हमारे यहाँ का परंपरागत ज्ञान है, हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा योग है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन, सब मिलकर संस्कृति बनाते। सभी संदर्भों में हिंदुस्तान दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र है। सामाजिक संरचना का स्वरूप हो अथवा सामाजिक सोच और समझ हो, इस मामले में भी हम दुनिया में अग्रणी राष्ट्र कहे जाते हैं। इसलिए कि हमारा समाज संवेदना आधारित समाज है, जहाँ सहयोग, समन्वय, समरसता, समभाव पर बल दिया जाता है। इसीलिए इस समाज और इसकी पीछे की मूल प्रवृत्ति, जिसे हम धर्म कहते हैं, आचरण के नियम, उसे हम सनातन कहते हैं। एस धर्म सनातन। ये जो सनातन व्यवस्था है, आज के संदर्भों में पुरातनता और आधुनिकता का मिलन बिंदु भी है। हम समय के हिसाब से परिवर्तन और समायोजन करने के अभ्यस्त हैं। हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि समृद्धि तीनों एक साथ चलती है। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ भी, आचार्यों की उपलब्धियाँ भी, और साथ ही श्रम करने वाले लोगों का महत्व भी हम एक साथ मानकर चलते हैं। इसीलिए हम जय जवान भी कहते हैं, जय किसान भी कहते हैं, जय विज्ञान भी कहते हैं और जय अनुसंधान भी कहते हैं, जिसका रास्ता शैक्षणिक संस्थानों से होकर निकलता है, जिससे हम आप सब संबद्ध हैं। तो आज का भारत इस विषाणु की आपदा में सबसे ज़्यादा सुरक्षित राष्ट्र है। एक महत्व इसका ये है।
हमारी राजनीतिक व्यवस्था स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें नियम और नीतियों की गतिशीलता है। समय के साथ बढ़ना, सभी नागरिकों के लिए उत्तम व्यवस्था करने का भाव। सौभाग्य है कि इस समय देश के नायक एक महामानव हैं, जिन्हें आज के दौर का महानायक कहा जाता है, माननीय मोदी जी, जिनके प्रति आशा भरी निगाह से केवल हम ही लोग नहीं देखते, दुनिया भर के लोग आज देख रहे हैं। इस भारत में शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, उत्पादन का क्षेत्र हो, कला साहित्य का क्षेत्र हो अथवा कृषि का क्षेत्र हो, सब तरफ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, इसलिए कि हमारी धरा रत्नगर्भा है, हमारा सागर रत्नाकर है और हमारे यहाँ सभी ऋतुएं हैं। एक साथ इस देश में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, सभी ऋतुओं का स्थल स्थल पर आनंद आपको मिलता रहेगा। इसलिए प्रकृति से अगर कोई सुसज्जित राष्ट्र है तो उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो जब भी हम भारत की ओर देखेंगे तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है, अहिंसा की परंपरा, सह अस्तित्व की परंपरा, साथ साथ चलने की परंपरा। यही परंपरा भारत को दुनिया में महान बनाती है, संतोष की परंपरा। और एक वह परंपरा जो शुरू होती है ईशावास्योपनिषद से, ओम ईशावास्यपिनः सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्युद्धनम। कि हमें प्रकृति ने जितना दिया है हम उसमें से उतना ही लें जितना हमारे काम का है, अर्थात त्यागपूर्ण भोग करें, शेष हम इस धरा को दे जाएं, आने वाली पीढ़ी को दे जाएं। और यही सतत विकास है जिसे लेकर के आज दुनिया चल रही है कि हम प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। गांधी जी कहा करते थे कि हमारी भूख मिटाने की सामर्थ्य तो इस धरा में है, लेकिन हमारी लोभ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मांड की किसी व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कबीर का सिद्धांत चलता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा के मूल्य हैं। धैर्य, सहयोग, सदाचरण, शील, ये सब भाव हैं हमारे यहाँ। ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा सब लेकर चलते हैं हम। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, और संस्कृति की रचना दार्शनिक, साहित्यकार और रंगकर्मी मिलकर करते हैं, जिसमें एक देश का पूरा समुदाय सम्मिलित होता है। इस संस्कृति की रचना केवल हम ही नहीं करते हैं, इस संस्कृति की रचना में प्रकृति भी भाग लेती है। इसलिए हमारे सारे पर्व प्रकृति सापेक्ष होते हैं। इस देश में विविध प्रकार का जनजीवन है, विविध प्रकार का पहनावा है, विविध प्रकार के पर्व हैं, विविध प्रकार के खेल कूद हैं, विविध प्रकार के नृत्य प्रणाली है, विविध प्रकार का शिल्प है, विविध प्रकार का स्थापत्य है। यही जो विविधताएं हैं भारतीय संस्कृति को संपन्न बनाती हैं। दार्शनिक अपनी सोच से, साहित्यकार अपनी लेखनी से और रंगकर्मी अपने अभिनय से अथवा अपनी चित्रकारी से, अदाकारी से इस संस्कृति के मूल तत्वों की रचना करते हैं। भारतीय संस्कृति को संगम संस्कृति कहा जाता है। संगम संस्कृति इसलिए कि इसके कुछ निर्धारक तत्व हैं। इसमें सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व है हमारे यहाँ की मननशीलता, चिंतनशीलता, आध्यात्मिकता। अर्थात हम निरंतर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आध्यात्मिक वृत्ति है हमारी। यही हमारी वृत्ति हमारे मनोवृत्ति को विकसित करती है और यह प्रकृति के बहुत ज़्यादा समीप होती है। कहा जाता है मनुष्य की प्रवृत्ति अगर प्रकृति के साथ चलती है तो कभी कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं आती। ये अवलंब है हमारी संस्कृति का। और दूसरा, हमारे यहाँ की संस्कृति में समावेशन का भाव है। हमारे यहाँ का सिद्धांत है यानो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः। जिस नाम से विश्वविद्यालय आपका महाविद्यालय है उसी नाम से हमारा विश्वविद्यालय है, जिसका ध्येय वाक्य है कि सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दें। हमारी संस्कृति में दुनिया के जितने भी देश हैं सबके शुभ तत्व समाहित है।
संस्कृति कहते ही उसे हैं जो एक देश की जीवन शैली के सभी तत्वों का जो शुभ है प्रदर्शन करे, अभिव्यक्तिकरण करे और उन्हें अपने में समाविष्ट करके ले चले। इसे ही संस्कृति कहते हैं, अर्थात शुभ तत्वों का, शुभ गुणों का समुच्चय। एक देश की पहचान वहाँ की सभ्यता, वहाँ के संस्कार और वहाँ की संस्कृति से ही होता है। हमारे संस्कृति की एक विशेषता है समावेशन। जैसा मैंने बताया कि दुनिया की विविध संस्कृतियों से जहाँ से भी लोग आना चाहे, हमने उन्हें अपने पास रखा। उसकी एक विशेषता है वैधानिकरण। जो भी हमसे मिला, हमसे समाहित हुआ हमारी व्यवस्था में, हमने उसे वैधानिक स्वरूप भी दे दिया कि आप तो हमारे अपने हैं। इसीलिए यहाँ सांस्कृतिक विभेद नहीं है, यहाँ सांस्कृतिक समभाव है। इस वैधानिकरण के बाद जो मूल तत्व उठता है हमारी संस्कृति का, उसे प्रकृति बंधन कहते हैं। आज जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम प्रकृति के जितना ज़्यादा करीब हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता उतनी अधिक है और इस विषाणु से उतने कम हम प्रभावित हो पाते हैं जितना हम प्रकृति के समीप होते हैं। प्रकृति बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ जो शांति मंत्र है, शांति पाठ है, उसमें हम वनस्पति शांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं। सब जितना प्रकृति के कारक हैं और जिन्हें प्रकृति धारण करती है, हम सबका बंधन करते हैं। इसलिए हम वनस्पतियों की पूजा करते हैं। हर घर में तुलसी, बट वृक्ष का पूजन, पीपल का पूजन, ये हमारे यहाँ विधान है। नीम का पूजन, ये सब विधान है हमारे यहाँ का, और इसके माध्यम से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्यावरण से परिवेष्टित होने पर ही किसी भी देश की संस्कृति पल्लवित होती है। एक विशेषता हमारे संस्कृति की है जिसे हम लैंगिक समानता कहते हैं। यही एक देश है जहां नारी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इस दुनिया के प्रथम संविधान के निर्धारक और निर्माता मनु स्मृति में उन्होंने साफ साफ लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। जहाँ नारियों की अभ्यर्थना होती है, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपकी प्रिंसिपल डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी हैं। जहाँ नारियों की अभ्यर्थना होती है वह समाज उन्नतशील समाज होता है, क्योंकि वहाँ देवता रमण करते हैं। और जहाँ अभ्यर्थना नहीं होती है, दूसरी लाइन का अर्थ है, वहाँ उद्यम निष्फल हो जाता है। सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ की व्यवस्था में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है नारी शक्ति का। देवी के रूप में हम उन्हें महत्व प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसे प्रकृति के साथ ही साथ हम उत्सव धर्मी संस्कृति कहते हैं। उत्सव धर्मिता अर्थात जन्म से लेकर और प्रयाण तक, आखिरी यात्रा तक उत्सव ही उत्सव है। गर्भावस्था जैसे संतति की हुई तो उत्सव, आगमन हुआ तो उत्सव, निष्क्रमण हुआ तो उत्सव। सारे संस्कार उत्सव आधारित संस्कार कहे जाते हैं। आखिरी यात्रा होती है तो भी उत्सव ही उत्सव। इस प्रकार उमंग, उत्साह और जीवन के लिए उत्साह, उमंग, उल्लास दुनिया के किसी अन्य संस्कृति में नहीं पाया जाता। इसलिए पर्वों के माध्यम से भी हम अपने संस्कृति का प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे प्रदेश हैं, कहीं बैसाखी है, कहीं बिहू है, कहीं अन्य कार्यक्रम हैं। पूरे देश में नृत्य की विविध शैलियाँ, कहीं मणिपुरी है, कहीं ओडिसी है, कहीं कथक है, कहीं कथकली है, बहुत प्रकार के नृत्य। इस देश में इतनी विविधता है कि गणना कर पाना कठिन होता है। इन विविधताओं में विभिन्न प्रकार के कला, शिल्प, स्थापत्य, उत्तर की शैली क्या है, दक्षिण की शैली क्या है, पूरब की शैली क्या है, पश्चिम की शैली क्या है, केंद्रस्थ शैली क्या है, गोपुरम क्या होता है, सब स्थापत्य में आप देख सकते हैं। हमारी विरासत है। इस देश में खजुराहो से लेकर जितने निर्माण स्थल हैं, आप वहाँ देखिए। यह शिल्प देवी देवताओं के प्रस्तुतिकरण में भी है। आप देखिए, देखते ही मन विभोर होता। संस्कृति उसे कहते हैं जो मन को विभोर कर दे, जो हमें वर्जनाओं से मुक्त कर दे और जीवन में केवल
आकर्षण ही आकर्षण का भाव भर दे, उसे संस्कृति कहते हैं। सांस्कृतिक चेतना महत्वपूर्ण शब्द है, और जिसके पास ये सांस्कृतिक चेतना होती है वो हमेशा सकारात्मक होगा। आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता सकारात्मक होने की है। सकारात्मकता ही हमें सक्रिय बनाती है और निर्माण के लिए प्रेरित करती है। यही सकारात्मकता हमारे अंदर मनुष्यता भरती है। वास्तविक सकारात्मक वही है जिसके अंदर मानव मूल्यों का समावेश हो। इस सक्रियता से विकास पथ पर बढ़ते हुए मानव कल्याण के ही कार्य करने चाहिए। हमारे यहाँ का सिद्धांत ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी करने का काम करना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक परंपरा का जो मानक वाक्य है वो महोपनिषद में है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान उदार चरित्र के लोगों का देश है, और ऐसे लोगों के लिए पूरी धरा ही एक परिवार है, और आज हम उसी परिवार बोध से पूरी दुनिया का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास जो इम्यूनिटी बढ़ाने की क्षमता है, योग्यता है, जानकारी है, इससे हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास की औषधियाँ दुनिया में कारगर हो रही हैं, इस समय हम दुनिया को दे रहे हैं। संबल बढ़ाने का काम भारतीय संस्कृति करती है और इसके नायक करते हैं। आज यह सब हो रहा है। इसकी विरासत के रूप में जितनी रचनात्मक शैलियां हैं, चाहे पेंटिंग हो, भवन निर्माण हो, नृत्य शैली हो, गायन हो, वादन हो, लोकगीत हो, सब विविधतापूर्ण है। और जब आप उसकी तरफ से देखते हैं तो आप हठात रुक ही जाते हैं। हम वहाँ रुकते हैं जहाँ हमें सब कुछ अच्छा लगता है, वहीं हम रुकना चाहते हैं। जहाँ कुछ भी अप्रिय लगता है उसे ना हम देखना चाहते हैं और न रुकना चाहते हैं। हमारी संस्कृति में लगाव है, हमारी संस्कृति में सद्भाव है, हमारी संस्कृति टकराव की नहीं है। इस अमेरिका में एक विचारक हुए सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के, उन्होंने कहा कि आने वाला संघर्ष संस्कृतियों के बीच का टकराव होगा। हम सांस्कृतिक टकराव को सोच भी नहीं सकते। हम सांस्कृतिक समन्वय और सद्भाव को मानने वाले देश के नागरिक हैं। यह इस देश की विशेषता है, और इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता भी इस भूभाग पर आने के लिए तरसते हैं। एक बहुत अच्छे विषय पर आप वेबिनार कर रहे हैं। हमारी इसी संस्कृति में तीर्थ स्थल भी आते हैं। हमारी इसी संस्कृति का द्योतक हमारा संगम भी है, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। आप पहाड़ पर ऊपर जाइए, 5 प्रयाग मिल जाएंगे जहाँ 2-2 जगह नदियाँ आकर के मिलती। हम सब जगह संगम की बात करते हैं, मिलने की और समावेशन की बात करते हैं, और फिर मिलकर हम एक हो जाते हैं। अर्थात जितने भी प्रमुख पर्व हैं, जिस किसी पंथ के पर्व हैं, वहाँ पूरा समाज एक जैसा सोचता है, एक जैसा उत्साह बनाता है और एक तरह से ही सहयोग करने के लिए तत्पर होता है। हमारी संस्कृति पल्लवित होती है कहीं दशहरा के रूप में, कहीं दिवाली के रूप में, कहीं होली के रूप में, कहीं रक्षाबंधन के रूप में। तीर्थ हमारे देश की भौगोलिक एकता के प्रतीक होते हैं, और संस्कृतियाँ इस देश की चेतना की प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए संगम संस्कृति का देश है, बहुसंस्कृति का देश है, जहाँ एक धारा बहती है। वह धारा है एकात्मकता के सूत्र की धारा, वह धारा है मानवता बोध की धारा, वह धारा है आध्यात्मिकता की धारा, वह धारा है सबके उन्नयन की सोच की धारा। यही धारा भारतीय संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ बनाती है, श्रेयस्कर ही नहीं श्रेष्ठ बनाती है। तो श्रेष्ठतम संस्कृति के देश के हम रहने वाले हैं, हमें इस बात का गौरव बोध होना चाहिए। आज यही संस्कृति जिसमें हमारा रहन सहन है, दिनचर्या है, जीवनचर्या है, आज विशेष प्रकार की सुरक्षा हमें प्रदान कर रही है। चाहे खाद्यान्न की सुरक्षा हो, ऊर्जा की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, अथवा पर्यावरण की सुरक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो, इस सभी सुरक्षाओं का मूल हमारी संस्कृति में निहित है। इसलिए हम अपने संस्कृति का बंधन करें और इसमें निहित प्रकृति का बंधन करें।
आइए हम सब मिल करके इस देश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और ज्ञान की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।